सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना बुटका वृद्ध बुजुर्ग, सबक हृदय में बसा वाला परमात्मा के नमन और श्री गुरु के चरण में सत सत नमन। ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। ए नेपाल भूमि के पुण्य धरा पर कुंडलपुर गांव में श्री धनिकलाल यादव के द्वारा इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज तृतीय दिवस बीता जा रहा है। तो सभी से आग्रह प्रेम निवेदन है कि इस 7 दिवसीय भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगा करके मानव जीवन को धन्य बनावे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी कथा प्रारंभ हो गई और सुखदेव जी मंगलाचरण किए हैं और मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र वेदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाये दर्पणम् तस्मै सुभद्रसेवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण में ध्यान करते हुए कहते हैं, श्रोता कि कोई जीवन में कितना भी बड़ा तप करे, कितना भी बड़ा तेजस्वी यशस्वी मनस्वी हो, पर क्षेमं न विन्दन्ति विनाये दर्पणम्, जब तक वह प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं करेगा, आत्मसमर्पण, तब तक उनका जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे प्रभु के चरणों में सुखदेव मुनि कहते हैं कि मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। व्यास जी ने इस प्रकार से भगवान का स्मरण किया। देखिए श्रोता, साधन सब करे, तप करे, भजन करे, दान करे, पुण्य करे, परंतु मन में ये भाव नहीं आनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ये अभिमान मत करे। वो सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, ये बात कहे नहीं, अनुभव करे, हृदय से मानता रहे, स्वीकार करता रहे, तो जीवन में मनुष्य कभी पतित नहीं होगा, कभी उसे जीवन में अहंकार ग्रसित नहीं करेगा। श्रोता, जब हम ये मानने लगते हैं हम इतने बड़े विद्वान, गीता भागवत रामायण हमें सब कंठस्थ है, तो हो नहीं सकता कि हमारी बुद्धि खराब न हो। मैं विद्वान, मैं पहलवान, मैं धनवान, यही मैं जीव का पतन कराता है। श्रोता, इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं कि जो मिला है उसे भगवत प्रसादी मान के स्वीकार करें, उसमें अपना अहंकार न करें। अब आपके घर में बिजली जल रही है, पावर हाउस से कनेक्टेड है, इसलिए
और यदि वहीं से लाइन काट दी गई तो सारे उपकरण बेकार हो जाएंगे। क्या हुआ? बोले बिजली गई तो 1 मिनट में अंधकार छा जाएगा कि नहीं है? उसी प्रकार जहां से ये दिव्य गुण आपको प्राप्त हुआ है और प्राप्त हो रहा है, जिसकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, उस पावर हाउस को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अहंकार में गोते लगाने लगते हैं कि ठाकुर जी पावर वहीं से काट देते हैं। आपने अनुभव किया होगा, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, चाहे जो भी पाठ करे, नित्य कंठस्थ पाठ आप कर रहे हैं, कंठस्थ निश्चय एकदम आपको पूरा याद है, लेकिन कभी कभी विस्मृति हो जाती श्रोता। आप लोग अनुभव करें या न करें, हम अनुभव किए हैं। नित्य भागवत के श्लोक का पाठ करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी विस्मृति हो जाती है, भगवान लाइन ही काट देते हैं। ऐसा एकदम फ्यूज सा उड़ जाता है श्रोता के लाख प्रयास करने पर भी याद नहीं आती। तो उनकी कृपा के बिना कुछ भी बोला नहीं जा सकता, उन्हीं की कृपा से बोलते हैं। जब हम आर्त होकर के उस प्रभु को पुकारते हैं तो अपने आप सभी लाइनें आ जाती हैं। तो ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा का अनुभव बना रहे। व्यक्ति अपने को विद्यावान भी नहीं मानने लगे तो उनकी जय जय है। यही भाव करे कि प्रभु ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करके हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी यही भाव करें कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसी भाव करनी चाहिए। कि सर्वगुण संपन्न हनुमान जी को आप देख रहे हैं, आगे में ध्वजा के रूप में खड़े हैं, द्वारपाल के रूप में। यही विशेषता है इनकी कि हर कार्य में ठाकुर जी की कृपा को मानते हैं, इसलिए बड़े से बड़े कार्य करते हुए निरअभिमानी रहते हैं। ये लंका दहन करके जब लौटे वापिस रामावतल में तो सारे बानर भालू एकमात्र हनुमान जी की जय जयकार कर रहे थे, महिमा का बखान कर रहे थे। सारे बानर भालुओं ने जब समान राम जी के सामने हनुमान जी की महिमा गाई तो राम जी भी हनुमान जी की महिमा गा उठे। हनुमान तुमने गजब कर दिया, इतने बड़े महासागर को लांघ लिया, सारी लंका फूंक दिया। हनुमान तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं हो सकता, कैसे तेरे ऋण से उड़ीन होऊंगा। ऐसे ऐसे राम जी हनुमान जी से बात करी। हनुमान जी चरणों में गिर करके बोले कि ओ प्रभु, इस दास का कम से कम आप तो अभिमान न बढ़ाओ, आप भी इतनी प्रशंसा मेरे मुंह पर करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। भगवान बोले कि भाई हम लोग झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं, झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, पर यथार्थ में वही हम कह रहे हैं। भाई हनुमान जी तुमने समुद्र को नहीं लांघा था, वो
असत्य बात है क्या? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। समुद्र नहीं लांगे थे? बोले नहीं। तो फिर लंका में तुम कैसे गए, कैसे पहुंचे लंका में? हनुमान जी बोले हमको तो जहाज मिल गया वहां पर, उसी में बैठ के हम चले गए। अब बानर भालू बड़े चक्कर में वहां पर, तो वहां तो कोई जहाज नजर नहीं आया। ये किस जहाज की बात कर रहा है? भारत की जहाज था कि लंका की जहाज था? भगवान ने भी जिज्ञासा बस पूछ बैठा कि हनुमान किस जहाज में बैठ गए? बताओ, श्रीलंका का जहाज था कि भारत का जहाज था? कौन सा जहाज मिला तुम्हें? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार, जो जहाज आपने चलते समय हमको दिया था, इतने बानरों को आप चारों तरफ भेजा, किसी को कुछ नहीं दिया, और सिर्फ मेरे ही को बुला करके अपने पास बिठा के जाते समय मुझे मुद्रिका प्रदान करी और कहा बेटा माँ के माध्यम से इस तरह से मिलना तुम। और मैं उसी समय समझ गया था कि एक काम सिर्फ मेरे से ही करवाना चाहते हैं प्रभु। राम के न चाहे सो होई। भगवान आप जो चाहते हैं, जिसके द्वारा करवाना चाहते हैं, वही सब काम करता है, और करने कराने वाले आप हो। जीव अपना अभिमान बांटता है, मैंने तो किया, इसलिए बेचारे फंस जाता है। आपने हमको 5 किलो, आप किसी को मतलब 5 किलो सोना दिया, क्यों दिया? कि हम प्रदेश जा रहे हैं, हम कुछ हमारे घर में उपद्रव न हो जाए, जब तक हम लौट के ना आए तब तक आप इसको सुरक्षित रखें, जब हम आ जाएंगे तो हमें लौटा देना। अब वो आदमी क्या करता है, तो एक दूसरे को उस सोने को दिखाते फिरता है कि ए भाई हमारे पास 2 किलो सोना है, 5 किलो सोना है, हैं? देखो भैया, ये कितना अविवेक है। सोना किसी का, आप अपने मान बैठे हैं तो क्या कि, क्योंकि कभी भी वो आदमी आएगा प्रदेश से तो ले सकता है आपसे, कि नहीं? मांग करके ले लेगा, तो आपका थोड़ी है। आपके पास तो धरोहर रूप में रखा हुआ है, वो कभी भी आके ले लेगा। तो हनुमान जी के पास जो कुछ भी है हृदय में, वो राम जी का मान करके अपने पास रखे हैं। अतुलित बल धामम, धाम माने क्या होता है? घर। घर में कौन है? हनुमान जी अपने शरीर को घर मानते हैं, और उस घर में कौन है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। प्रभु का जो बल पराक्रम है वो उनमें भीतर विराजमान है। हनुमान जी यही मानते हैं। तो अभिमान किस बात का? ये तो केवल प्रभु का रखा हुआ है इस घर में, इस धाम में। इसलिए हनुमान जी को बड़े बड़े कार्य करते हुए भी कभी अहंकार उसे स्पर्श नहीं करते होता। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने जो वो जहाज दिया था, जिसमें बैठकर हम चले गए, कौन जहाज? प्रभु मुद्रिका मेली मोट माही, की बात है महाराज। प्रभु आपने जो मुद्रिका के माध्यम से ही, आपके मुद्रिका के माध्यम से मैं लंका में गया, पर वहां जाकर के माता जी को जब मैंने मुद्रिका दे दी और माँ का विश्वास जीत लिया और वहां का कार्य संपन्न करके जब वापस आने लगा तो घबरा गया मैं, क्योंकि जहाज मेरा यहीं पर रह गया।
मुझे तो वापिस आना था भगवान के पास। मैंने कहा अब कैसे जाऊंगा बिना जहाज के। तो फिर माता जी के पास गया और माता जी मेरे को प्रभु के पास जाना है, बताइए क्या करूं। तो माँ ने मुस्कुरा करके, हनुमान जी कहते हैं कि माँ के पास मैं गया, माता जी मेरे को प्रभु के पास जाना है, बताइए क्या करूं। तो माँ ने मुस्कुरा करके कहा, उधर से पिताजी के जहाज में आया था, इधर से माता जी के जहाज में चले जाओ। तो चूड़ामणि उतार करके हमको दिया, चूड़ामणि प्रदान करी माँ ने, और मैं इस कृपा में चूड़ामणि रूपी जहाज में बैठकर आपके चरणों में आ गया। तो प्रभु मेरे ऊपर तो आप दोनों का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद से ये दास का काम चल रहा है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, कह के हनुमान जी, ये है हनुमान जी की कुशलता। भगवान बोले कि अच्छा लंका जाना आना हमारी कृपा से हो गया, पर इतनी बड़ी लंका को तुमने जो जला दिया, सभी को बीच में भस्म कर दिया, तो तुम्हारा पराक्रम हुआ कि नहीं, तुमने किया कि नहीं। हनुमान जी बोले महाराज उसमें भी आपकी ही विशेषता है, वो कार्यक्रम भी आपने ही करवाया था, मैं नहीं किया। भगवान बोले हमने कब तुमको कहा, हमने कब करवाया है, हमने तो तुम्हें आज्ञा नहीं दी थी कि तुम किसी के घर में आग लगा देना है, हमने तो सिर्फ तुम्हें कहा था कि जानकी को देख करके आ जाना, उनका पता लगाना, पता लगाने के लिए भेजा था। तो किसी के घर में आग लगाने नहीं भेजा था हम तुमको। और यदि रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगा ही दी तो तुम भी उसके मूंछ में आग लगा देता, इतनी बड़ी लंका को जलाने की क्या जरूरत थी। ये आज्ञा तुम्हें किसने दिया बताओ, हमने तो नहीं दिया था। अब हनुमान जी डर गए कि भाई अब मैं फंस गया। तो बोले भगवान ये जो आप कह रहे हैं कि किसकी आज्ञा से मैंने लंका जलाया, तो सुनिए सरकार, आपने डायरेक्ट नहीं दिया आज्ञा, इनडायरेक्ट आज्ञा दी थी। कैसे? तो बोले मैं जब लंका में पहुंचा माता जी से भेंट करने के लिए, तो मैं एक तरु पल्लव में छुपा बैठा था और सारी गतिविधि को देख रहा था। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, रावण आया बड़बड़ा के चला गया, धमका करके मैंने देखा। उसके जाने के बाद एक राक्षसनी आई, कौन है वो? त्रिजटा नाम राक्षसी चरणों के अनन्य अनुरागनी एक परम भागवत भक्त त्रिजटा राक्षसी को मैंने वहां पर देखा। अब आपका भक्त है तो हमारा मित्र हुआ कि नहीं? भगवान के भक्त दूसरे भक्त का मित्र। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु वो आपका भक्त है तो हमारा मित्र हुआ। चलो विदेश में प्रदेश में कोई अपना मिल जाए तो बहुत बड़ा आदमी लगता है वो। लंका में कोई वैष्णव मिल गया, आपका भक्त मिल गया, मेरा मन बड़ा आह्लादित हो गया भगवान उसे देख करके। परंतु थोड़ी देर में त्रिजटा राक्षसिनी ने तमाम राक्षसी को आपके अपने पास बुलाया, बुला करके कहते हैं कि अरे राक्षसी सुनो सुनो। सपने की बात सुनाना प्रारंभ कर दिया राक्षसी। तो भक्त के हृदय से तो भगवान ही बोलते हैं, दूसरा थोड़ी कोई बोलता है। प्रभु मैं समझ गया कि साक्षात इनके हृदय से आप बोल रहे हैं और भगवान का वचन होता है। मैंने कान लगा करके सुनने लगा। त्रिजटा कहने लगी राक्षसनी से, अरे पता है वो क्या कह रही थी भगवान? सपने बानर लंका जारी, जागो
थी सभी राक्षसनियों से, जे हे राक्षसनी सुनो सुनो, आज मैंने स्वप्न देखा है कि लंका को किसी बंदर ने फूंक दिया है, जला दिया है, तमाम राक्षसों को मार डाला है। तो प्रभु मैं सुन करके मेरे कान खड़े हो गए, करे लंका में तो मैं ही आया हूँ, भगवान ने तो ऐसा करने को हमको नहीं कहा था कि लंका को फूंक करके आना। कहीं भगवान भूल तो नहीं गए थे कि ये काम भी तुम्ही को करना है, इसलिए इनके माध्यम से सुना रहे हैं, मैंने सोचा। लेकिन प्रभु जब मैंने ये बात सोच ही रहा था, मेरे मन में दुविधा हो गई कि हमारे बंदर के समाज में तो बहुत से बंदर हैं, इसने तो हमारा नाम नहीं लिया त्रिजटा ने, हो सकता है सपने बानर, तो बानर लाखों हैं रामादल में, मेरे बाद किसी को भेज दिए होंगे। मैंने सोचा दूसरे बंदर को भेज दिया होगा, जाओ फूंक के आओ, तो एक ऐसे मानो कि काम मेरे को ही है। परंतु जब आगे उसने यह कहा त्रिजटा ने, यह सपना में कहा हूँ पुकारी, ओही सच गए दिन तारी, ओही सच गए दिन तारी। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, वो ही सत्य गए दिनचारी। ये मेरा स्वप्न 2-4 दिन में होने वाला है, ये मेरा विश्वास है। तब मुझे लगने लगा कि हे भगवान, निश्चित ही ये काम मेरे को ही करने को है। ये काम 2-4 दिन में दूसरा कोई बंदर आने वाला नहीं है, कोई बंदर इस पार नहीं आएगा, क्योंकि सारे बंदर तो अपना अपना बखान कर चुके थे समुद्र के किनारे में कि मैं इतने दूर जाऊंगा, मैं इतने दूर जाऊंगा। एक बानर ने तो यह कहा अंगद जी ने कि समुद्र पार तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। सब बानर मना कर चुके थे और 2-4 दिन में दूसरा कोई आने वाला भी नहीं है। तो एक कार्यक्रम निश्चित रूप से मेरे को ही करना होगा। अब फिर भी मन में भगवान एक शंका बनी रही कि ये सचमुच मेरे को ही करना है। योजना बना ही रहे थे, परंतु जब मेघनाथ ने हमको पकड़ ही लिया और रावण के दरबार में खड़ा कर दिया और रावण ने अपने ही मुख से आदेश दे दिया कि लगा दो इनकी पूंछ में आग, तो मैंने किसी से न माचिस मांगी प्रभु, न मैं किसी से घी तेल मांगा। हम तो शांत खड़े थे इन राक्षसों के बीच में और सब कोई हमको घेर के खड़ा हो गया, पूंछ में कपड़े लपेटने चालू कर दिए, तमाम घी के पीपे पटक दिए हमारे पूंछ पर और उन्होंने ही अपने हाथ से माचिस की तिल्ली जला दी। अब बताइए प्रभु, किसी के बंदर के पूंछ में आग लगे तो बंदर क्या खड़ा खड़ा देखता रहेगा कि जहाँ जलने दो जलने दो? आग लगेगी तो बंदर उछलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, भागेगा प्राण बचाने के लिए। तो हमने भी प्राण बचाने के लिए उछला, कूदा, भागा, प्रयास किया। मेरी भी पूंछ में आग लगी थी, सो अपने राम जी भागे महाराज, हमने कुछ नहीं किया। उन राक्षसों ने ही अपने हाथों से मेरी पूंछ में आग लगाई सरकार, और इतने कपड़े और इतने तेल पटका मेरी पूंछ में कि राहन नगर बसन घृत तेला, पूरे शहर में तेल बचाना, कपड़ा बचा, उन्होंने मेरी पूंछ पर लपेट दिया। और जैसे ही उसमें आग लगी सो अपने राम जी दौड़ लगाई, हमारी पूंछ को आग पूरे शहर में फैलती चली गई। और मैं भागता भागता जैसी समुद्र में कूदा तो पूंछ का तो एक बाल बांका भी नहीं हुआ। उन्हीं के कपड़े, उन्हीं के तेल, उन्हीं के आग और उन्हीं के घर में आग लग गई। हम तो प्राण बचाते बचाते समुद्र में कूद गए और पूंछ को जब तक जलने का नंबर आया तब तक तो खुद समुद्र में मैं कूद चुका था। सो पूंछ का प्रभु एक भी बाल बांका नहीं हुआ। इससे प्रभु सिद्ध होता है
कि सरकार सब किया कराने वाले आप हो, इसमें अपनी राम जी क्या किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रसन्न हो गए भगवान। यही है विशेषता हनुमान जी की। काम तो इतने बड़े बड़े करते हैं पर अभिमान किंचित भी नहीं है, भीतर नहीं रखते हनुमान जी। विश्वास पूर्वक करते हैं प्रभु करने कराने वाले आप ही हो, सबके प्रेरणा भी आप ही देते हो, सब आप ही कराते हो। ये विश्वास हम सबों को भी रहनी चाहिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये भाव रहने चाहिए। भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, वो हमारे माध्यम से सब कुछ करवाना चाहते हैं। कभी भी मन में अहंकार न करें। जो जीव कभी अहंकार ये भावना रहेगी जिनको, तो उनको कभी अहंकार छू ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं सुखदेव मुनि, तपस्विनो दान परा यशस्विनो। सुखदेव जी कह रहे हैं कितने भी बड़े बड़े हो पर भगवान करा रहे हैं, एक ज्ञान हमेशा बना रहे। अब एक के आगे श्रोता शून्य रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं। और दूसरा शून्य बढ़ाया सीधे से तो कितना हो गया, 100। तीसरा शून्य बढ़ाया तो कितना हो गया, 1000। चौथा गुण बढ़ाया तो 10,000। मात्र एक शून्य आगे बढ़ा तो 10 गुनी संख्या बढ़ गई। अब शून्य अभिमान में भर गया कि भाई हमारे ही बदौलत 10, 100, 1000, लाख होता चला गया। तो पीछे में जो एक बैठा है वो कहा रहो, तुम ही बैठे रहो, हम चलते हैं। अब वो एक जो वहां से चला गया हटा देंगे तो कितना बचेगा। 1000 के पीछे में जो एक लगा हुआ है उसको हटा दीजिए तो कितना बचेगा, कुछ बचेगा, सिर्फ 0, 0, 0 बचेगा, यही ना। उसका महत्व कोई रहेगा। तो एक अंक कहने लगे भाई हम हट गया, तुम ही रहो। तुम घमंड करते हो कि मेरे बदौलत 100 हुआ, मेरे बदौलत 1000 हुआ, तो मैं हट गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है। ऐसे ही श्रोता जब अंक नहीं है तो सब बर्बाद। तो ऐसे ही कहते हैं सुखदेव मुनि, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो राम की कृपा से, राम नाम की कृपा का अंक यदि आप में बना रहे तो कितना भी कुछ करेंगे साधन वो 10 गुना बढ़ता चलाएगा श्रोता। इसलिए राम नाम को कभी न भूलें। ये राम नाम 10 गुना बढ़ता चला जाएगा आपका साधन, और अभिमान को त्याग दें। तो आइए श्रोता एक बार फिर भगवान का नाम लेते हुए हम आगे कथा के क्रम में चलेंगे। सब कहिए भाव से, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा राधे राधे बोलो राधे राधे राधे, राधे 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 बोलो राधे राधे राधे, राधे 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 बोलो
राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोले राधा रमन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम।